हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, क्योंकि तू ही सब कुछ है और सब कुछ तुझ में है। हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ है, वह भी तुझसे ही प्राप्त है। हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं, परंतु तू हमें अस्तित्व प्राप्त करने में सहायक होगा। तेरे पवित्र नाम की जय हो। कबीर को एक सच्चे गुरु की तलाश थी। काशी में उन दिनों सबसे प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य स्वामी रामानंद थे। कबीर के मन में उन्हीं से दीक्षा लेने की इच्छा जागी, लेकिन वैष्णव आचार्य एक जुलाहे को कैसे दीक्षा दे सकता था। कबीर ने इस बाधा को दूर करने के लिए एक उपाय निकाला। कबीर सुबह के 4 बजे के पहले ही गंगा के सीढ़ियों पर लेट गए। स्वामी रामानंद गंगा में स्नान करने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी उनका पैर किसी से टकराया। राम राम कहकर स्वामी जी ने पैर हटा लिया। कबीर ने इसी राम राम को गुरु मंत्र मान लिया। इस तरह कबीर ने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। कबीर जी के अनुसार गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो पहले किसको नमस्कार करना चाहिए? पहले गुरु को ही नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर का ज्ञान करवाया है। संसार में प्रेम के कई रंग रूप है, लेकिन सबसे उत्तम प्रेम कौन सा है? उत्तम प्रेम वह है जो सद्गुरु से होता है और उसके परिणाम सदा अच्छे ही होते हैं। इस संसार में सबसे अधिक प्रेम किसका दिखता है? इस संसार में सबसे अधिक प्रेम मछली का पानी से है। वो इतनी एकरूप है कि पानी के बगैर वो जिंदा ही नहीं रह सकती। बोलना, चुप रहना, बारिश और धूप किसके लिए अच्छी है? भिक्षुक के लिए बोलना अच्छा है, चोर के लिए चुप रहना, माली के लिए बारिश और धोबी के लिए धूप अच्छी है। कबीर जी आटा चक्की को देख के क्यों रो पड़े? क्योंकि वह देखते हैं कि किस प्रकार दो पत्थरों के पहियों के निरंतर आपसी घर्षण के बीच कोई भी गेहूं का दाना या दाल साबुत नहीं रह जाती, वह टूटकर या पिसकर आटे में परिवर्तित हो रहे हैं। इसी तरह इस संसार रूपी चक्की में सब पीस रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक कर्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कबीर जी के लिए छोटा सा तिनका भी क्यों महत्वपूर्ण है? कबीर दास जी कहते हैं, पांवों के नीचे आने वाले छोटे से तिनके की निंदा कभी मत करो, क्योंकि यदि वह उड़कर आपकी आंख में आ गिरे तो असहनीय पीड़ा देता है। कबीर जी कौन से दुर्गुणों का परित्याग करने के लिए कह रहे हैं? जुआ, चोरी, मुखबिरी करना, ब्याज लेना और दूसरे की स्त्री के मोह में पड़ना, इन सब का परित्याग करना चाहिए। कर्मफल के बारे में कबीर जी क्या कहते हैं? चाहे आकाश पाताल में चले जाओ, चाहे ब्रह्मांड को फोड़कर निकल जाओ, अगर तुमने शरीर धारण किया है तो तुम्हें दंड भुगतना ही पड़ेगा, अर्थात कर्म का फल चखना ही पड़ेगा।
कबीर जी के अनुसार इस संसार में अपना कौन है? कबीर जी कहते हैं, हमारा कोई नहीं और हम भी किसी के नहीं। हमारी स्थिति ऐसी है कि ढेर सारे यात्री एक नाव पर चढ़ते हैं और पार पहुंचने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मिलकर बिछड़ना ये दुनिया की रीत है। कबीर के हिसाब से जपने के लिए उत्तम क्या है, देने में सर्वोत्तम क्या है और भवसागर को पार करने के लिए उत्तम क्या है? संसार में जपने के लिए हरिनाम उत्तम है, देने के लिए अन्नदान सर्वोत्तम है और भवसागर को पार करने के लिए नम्रता उत्तम है। कबीर जी के अनुसार मनुष्य को ईश्वर की अनुकंपा कैसे प्राप्त होती है? एक छोटी सी चींटी लघुता के कारण ही शक्कर को पाती है। इसी तरह मनुष्य झुककर ही प्रभु को पा सकता है। उस विराट को पाना है तो चींटी बनना पड़ेगा। कबीर के अनुसार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जब तक तुम मृत्यु से डरे हो तब तक प्रेम तुम्हारे लिए बहुत दूर है। डर प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। यह मन में प्रेम को उपजने ही नहीं देता। ये संत कबीर दास जी के दोहे आपको कैसे लगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि बहुत सारे वीडियोज कबीर दास जी के ऊपर बनाने की प्रेरणा हमको मिलती रहेंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।